हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लता शिक्षण संस्थान। आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड के फ्रीडम फाइटर तिलका मांझी के बारे में क्लास लेकर आई हूँ। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि तिलका मांझी झारखंड के ऐसे फ्रीडम फाइटर थे, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आदिवासियों को अंग्रेज़ों के शोषण से मुक्त दिलाया। तो आगे हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा करेंगे। तिलका मांझी के जीवनी, उनके जन्म के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्होंने जो विद्रोह किए, इन सब चीज़ के बारे में भी पूरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की हमारी झारखंड से रिलेटेड क्लास आपको सबसे पहले मिले। और अगर क्लास हेल्पफुल लगे, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, साथ ही जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी हमारी क्लास का लाभ मिल सके। जैसा कि आपको पता ही होगा कि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 30% क्वेश्चन जो है झारखंड से रिलेटेड रहता है। तो झारखंड को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो अगर झारखंड में जॉब करना चाहते हैं तो आपको झारखंड के कल्चर के बारे में, यहाँ के जनजातियों के बारे में, यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, यानी संपूर्ण झारखंड की जानकारी आपको गहराई से रखनी होगी, तभी आप झारखंड के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। वरना झारखंड से 30% क्वेश्चन रहता है और 70% क्वेश्चन जो है जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, बाकी सब्जेक्ट रहता है। तो 30% क्वेश्चन मायने रखता है। 30% अगर आप नहीं जानेंगे, 30% में अगर 5%, 10% भी अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आपको झारखंड की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़कर अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से रेगुलर क्लास मिलते रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बस पेशेंस रखना होगा। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी आपको बीच बीच में क्लास मिलते रहेगा। प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है, टॉपिक वाइज क्लास करवाई जाती है। तो आई होप आप हमारी क्लास का लाभ ज़रूर से ज़रूर लेंगे। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के जीवनी के बारे में। उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या है, वो कहाँ जन्म लिए थे, उनका मूल नाम क्या था, इन सब चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तिलका मांझी का जन्म। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को बिहार के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत तिलकपुर नामक गांव में हुआ था। तिलकपुर नामक गांव में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था और वे मुर्मू गोत्र से बिलोंग करते थे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तिलका मांझी कौन से गोत्र से संबंधित थे या संपर्क रखते थे, तो वे मुर्मू गोत्र से बिलोंग करते थे। तिलका मांझी का मूल नाम यानी कि उनका वास्तविक नाम जबड़ा पहाड़िया था। जबड़ा पहाड़िया। तो ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि जब उनका मूल नाम जबड़ा पहाड़िया था तो तिलका मांझी का नाम तिलका मांझी किसने रखा? तो जी, मैं ये भी बताऊंगी। तिलका मांझी का नाम अंग्रेज़ों के द्वारा तिलका मांझी रखा गया, क्योंकि तिलका मांझी का जन्म, जबड़ा पहाड़िया का जन्म बिहार के तिलकपुर नामक गांव में हुआ था, इसलिए अंग्रेज़ों के द्वारा इनका नाम रखा गया तिलका मांझी। तिलका मांझी झारखंड के प्रथम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो सबसे पहले अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा दिए, शहीद हो गए। ये झारखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तिलका मांझी का व्यक्तित्व कैसा था, उनका पर्सनैलिटी कैसा था? तो वे एक कुशल तीरंदाज थे, परिश्रमी थे और राष्ट्रवादी थे।
यानी कि वो तीरंदाजी में बहुत ही ज़्यादा निपुण माने जाते थे। बहुत अच्छी तरीके से वे तीरंदाजी खेलते थे और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी थे, मेहनती थे। वे कभी भी अपने कामों में लापरवाही नहीं करते थे और अपने राष्ट्र के हित में कार्य करते थे। जो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा होगा वही करते थे। तो वह एक कुशल तीरंदाज, परिश्रमी और राष्ट्रवादी भी थे। अब देखेंगे हम लोग विद्रोह की शुरुआत। उन्होंने अपने विद्रोह की शुरुआत कब से की, कहाँ से किया? उन्होंने अपने विद्रोह की शुरुआत वंचरीजोर नामक स्थान से किया, जो कि भागलपुर में पड़ता है। भागलपुर के पास वंचरीजोर नामक एक स्थान है, जहाँ से तिलका मांझी ने अपने विद्रोह की शुरुआत किया। बीच में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हमने यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप हमारी लेक्चर को, वीडियो को गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आप अपने से नोट्स बना सकते हैं। कॉपी पेन लेकर के अगर आप बैठे होंगे तो आप बैठ कर के नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको ध्यान से सुनना होगा। सभी चीज़ों को लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने सभी चीज़ों को लिखा नहीं है। पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो आप सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनके विद्रोह का कारण क्या था। इन्होंने जो वंचरीजोर नामक स्थान से अपने विद्रोह की शुरुआत की, तो इनका विद्रोह का कारण क्या था? फर्स्ट कारण था भू राजस्व और दूसरा कारण था प्रशासनिक कार्य। भू राजस्व यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जनजातियों से, आदिवासियों से बहुत ज़्यादा कर वसूली किया जाता था। जितने उनकी खेतों से अनाज नहीं होते थे, उससे कहीं ज़्यादा उनसे कर वसूल लिया जाता था। और साथ ही अंग्रेज़ों की जो प्रशासनिक कार्य थे, प्रशासनिक नीति थी, रूल था, वो सही नहीं था, जिससे तिलका मांझी को अच्छा नहीं लगा। इन सब चीज़ के कारण तिलका मांझी ने अंग्रेज़ों के विरोध विद्रोह करना सही समझा। जब इन्होंने विद्रोह की शुरुआत किया तो इन्हें और आदिवासियों की सहायता की ज़रूरत थी। और इन्होंने क्या किया कि इस विद्रोह की शुरुआत करने से पहले जन जन तक, सभी आदिवासियों तक, उन गांवों तक अपनी इस विद्रोह की सूचना को दिया। कैसे दिया? तो उन्होंने सखुआ के पत्ते यानी कि साल की जो पत्तियां होती है, उसके द्वारा इसकी सूचना भेजा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तिलका मांझी के द्वारा अपने विद्रोह की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए किस पत्ते का प्रयोग किया? तो उन्होंने सखुआ के पत्तों का प्रयोग किया। जो साल के पत्ते होते हैं, झारखंड में बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप झारखंड में हैं, झारखंड के हैं, तो आपको पता ही होगा कि झारखंड में सखुआ के पत्ते सभी जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा सखुए के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सखुआ के पत्तों के द्वारा उन्होंने अपनी सूचना को आम जनों तक भेजा और अपने विद्रोह की शुरुआत किया। तिलका मांझी की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वे गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? तो गुरिल्ला युद्ध होता है जो छुप कर वार करता है, जो छुप करके वार करता है और उसमें सफल भी होता है। तो तिलका मांझी उनमें से एक थे कि गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे, परिपक्व थे, और वे जब भी गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे, कभी भी छुप कर वार करते थे, तो वो हमेशा सफल ही होते थे। लेकिन अंग्रेज़ों की एक नीति थी। उस नीति के द्वारा अंग्रेज झारखंड में ही नहीं, पूरे भारत में शासन कर रहे थे और भारतीयों का शोषण कर रहे थे। और जो झारखंड में आकर बसे हुए थे, वे लोग आदिवासियों का बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। और उनकी नीति क्या थी? उनकी नीति थी अंग्रेज़ों की, फूट डालो, शासन करो। यानी कि आपस में ही आदिवासियों को भड़का देते थे एक दूसरे के प्रति और वे शासन करते थे। एक दूसरे को लड़ाई करवा देते थे और किसी के पार्टी अंग्रेज हो जाते थे और किसी के दुश्मन हो जाते थे। इस प्रकार से अंग्रेज क्या करते थे? झारखंड में शासन करते थे। इन सभी चीज़ों को देखकर तिलका मांझी को जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें इन सब चीज़ों का
उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तभी एक समय की बात है, सन 1770 ईस्वी में बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ गया। जब 1770 ईस्वी में अकाल पड़ा तो लोगों को तकलीफ़ हो रहा था, उन्हें खाने के लाले पड़ रहे थे। इन सब चीज़ को देखते हुए तिलका मांझी ने अंग्रेज़ों के खजाना को लूट लिया और अंग्रेज़ों के खजाना लूटकर उन्होंने क्या किया, आम आदमियों में ले जाकर बांट दिया। जब वे ऐसा काम किए, अंग्रेज़ों के खजाना लूटकर आम आदमियों में बांट दिए, तो अंग्रेज़ों को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, वे लोग भी भड़क गए। और इसी समय से तिलका मांझी के संथाल हुल विद्रोह का प्रारंभ हो जाता है। तिलका मांझी का विद्रोह का नाम था संथाल हुल विद्रोह। तो यही संथाल हुल विद्रोह की शुरुआत इसी समय से होती है, जब तिलका मांझी अंग्रेज़ों की खजाना लूटकर आम आदमियों में बांट देते हैं। लेकिन अंग्रेज़ भी शांत रहने वाले नहीं थे। वे लोग भी क्या करने लगे, मात्र 9 महीने में ही अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के 40 गांवों को अपने कब्जे में ले लिया, उन्हें झांसा देकर अपनी ओर कर लिया और उन्हें कर मुक्त करके तिलका मांझी के प्रति भड़काने लगे, जिसके कारण तिलका मांझी को 1771 से 1784 ईस्वी तक काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने संघर्ष बहुत ज़्यादा किया और अंतिम समय में 1784 ईस्वी के प्रारंभ में ही अपनी अनुयायियों, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तिलका मांझी ने भागलपुर में आक्रमण कर दिया। कब? 1784 ईस्वी में उन्होंने अपने अनुयायियों यानी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भागलपुर में आक्रमण कर दिया। और 1784 ईस्वी में ही यहाँ आपको दिख रहा होगा क्विनलैंड की हत्या। 1784 ईस्वी को ही 3 जनवरी 1784 को तिलका मांझी के द्वारा अंग्रेज़ अधिकारी क्विनलैंड की हत्या कर दी गई। क्विनलैंड जो थे वे अंग्रेज़ों के एक अधिकारी थे, जिनकी हत्या तिलका मांझी के द्वारा कर दिया गया। अब कैसे किया गया? तो 3 जनवरी के दिन तिलका मांझी ताड़ के पेड़ में बैठे हुए थे। तो उसी रास्ते से क्विनलैंड गुजर रहे थे। अपने घोड़ों में सवार होकर क्विनलैंड जब गुजर रहे थे तो तिलका मांझी की नज़र क्विनलैंड पर पड़ी और उन्होंने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। उन्होंने एक तीर चलाया जो कि क्विनलैंड की सीने में जाकर लगी, जिसके कारण क्विनलैंड अंग्रेज़ अधिकारी क्विनलैंड की मौत हो गई। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्विनलैंड की हत्या किसके द्वारा की गई, और ये भी पूछा जाता है कि तिलका मांझी के द्वारा क्विनलैंड की हत्या किस प्रकार से की गई। तो गुरिल्ला युद्ध के द्वारा की गई, एक तीर के द्वारा, तीर चलाकर उन्होंने क्विनलैंड की हत्या कर दी गई उनके द्वारा। जैसे ही क्विनलैंड की हत्या की खबर अंग्रेज़ों तक पहुंचा तो वे भी शांत नहीं रहे, वो भी तिलका मांझी के प्रति भड़क पड़े। और क्या क्या उन्होंने तिलका मांझी के अनुयायियों पर, तिलका मांझी के सहयोगियों पर आयरकुट के नेतृत्व में हमला बोल दिया। जैसे ही उन्होंने हमला किया तो तिलका मांझी बचने के लिए जंगल में चले गए। कहाँ के जंगल में? तो वे सुल्तानपुर के जंगल में जाकर छुप गए। सुल्तानपुर के जंगल में तिलका मांझी जाकर छुप गए और इसी प्रकार से कई उनके सहयोगी भी इधर उधर बिछड़ गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाकर छुप गए। लेकिन अंग्रेज भी शांत नहीं बैठे थे। तिलका मांझी को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए वे लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और उन्हें एक दिन सफलता आखिर मिल ही गई। सन 1785 ईस्वी में 13 जनवरी 1785 ईस्वी को जब तिलका मांझी
जंगल में थे। जंगल में वो जब छुपे हुए थे तो उसी समय तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया गया। उनके किसी सहयोगियों के द्वारा ही उनके बारे में बता दिया गया था। तो तिलका मांझी को 13 जनवरी 1785 ईस्वी को पकड़कर रस्सी से बांधकर और 4 घोड़ों में बांधकर उन्हें घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। उन्हें घोड़ों के द्वारा रस्सी से बांधकर घसीटते हुए लाया और उन्हें भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तिलका मांझी को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था। तो उन्हें बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। कब दी गई थी? 13 जनवरी 1785 ईस्वी को। जहां उन्हें फांसी दी गई थी उस जगह पर अभी तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। बाबा तिलका मांझी के चौक के नाम से जाना जाता है। वहाँ उनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। इस प्रकार से तिलका मांझी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, अंग्रेज़ों के विरोध संघर्ष किया। तिलका मांझी झारखंड के यानी पूरे भारत के प्रथम ऐसे आदिवासी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी और आदिवासियों के हित में काम किया। तो इनके विद्रोह का नाम है, तिलका मांझी के विद्रोह का नाम है संथाल हुल विद्रोह, या फिर इन्हें तिलका मांझी का नाम तो मूल नाम हमने बता दिया, जबड़ा पहाड़िया था। इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा तिलका मांझी नाम दिया गया। साथ ही इन्हें आदि विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तिलका मांझी को आदि विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि तिलका मांझी को किन किन नामों से जाना जाता है, उन्हें क्या उपाधियां दी गई है। इनका हम मृत्यु भी जान गए, कैसे इनकी हत्या हुई, किस प्रकार से हुई, यानी कि तिलका मांझी के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सबको हमारा क्लास कैसा लगा? फ्रीडम फाइटर्स, झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स तिलका मांझी के बारे में हमने जो डिस्कस किया, क्या आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, हेल्पफुल लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ आप हमेशा बने रहें ताकि आपको हमेशा लगातार इसी तरह से बेहतरीन क्लास मिलते रहे। और जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें भी शुक्रिया, धन्यवाद कि वो हमारे चैनल के साथ पेशेंस के साथ जुड़े हुए हैं। और हम जो प्रयास कर रहे हैं झारखंड से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट क्लास देने की, उसके साथ आप जुड़े हुए हैं, हमारी क्लास का लाभ ले रहे हैं। तो हमारा जो प्रयास है, आई होप आप हमारे प्रयास में साथ देंगे और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे। आप शेयर करेंगे तभी उन लोगों तक हमारी फ्री क्लासेस पहुंच पाएगी जिन्हें हमारी ज़रूरत है, जो झारखंड की क्लास लेने में सक्षम नहीं है। अदर सब्जेक्ट की क्लास तो हमें फ्री में मिल जाती है, लेकिन झारखंड से रिलेटेड क्लास हमें नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो बहुत महंगी फ़ी होती है जिसे हर कोई देने में सक्षम नहीं होता है। तो हमारा यह प्रयास है कि जितना ज़्यादा हो सके हम दूसरे को हेल्प करें, और इस हेल्प में आप सबकी हमें ज़रूरत है। आप सब शेयर करेंगे तभी दूसरों तक हमारी वीडियो पहुंच पाएगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।